अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनाति व अंज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त व अंज़लनल हदीद फ़ीहि बअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नास व लियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल ग़ैब इन्नल्लाहा क़विय्युन अज़ीज़। व क़ाल तबारक व तआला हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। व क़ाल तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ दोस्तों, ये रबीउल अव्वल दा महीना और तुहाडे इलम दे विच है कि रबीउल अव्वल दे विच मजालिस हुंदियां, मिलाद दियां मजालिस, उन्हां दे मुख्तलिफ अनावानात हुंदे आ। मजलिस आमदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते अज दा जिहड़ा मौजू मैं रखिया है ना, वो इसे एतबार नाल रखिया है कि मजालिस आमदे रसूल का अजनबी पहलू। देखो, ये जिहड़ियां मजलिसां हुंदियां, दीनी मजलिसां, भावां ओह रोज़े दे हवाले नाल हो रही, रमज़ान आवे तो रोज़े दे हवाले नाल मजलिसां हुंदियां ना, जुमे हुंदे आ, किताबात हुंदे आ। कुर्बानी दा मौसम आवे, हज दा मौसम आवे तो कुर्बानी दे हज दे उत्ते जुमे मजालिस हो जांदियां। इस तरीके नाल मुहर्रम आवे तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी शहादत के हवाले नाल मजालिस हुंदियां। और इस तरीके नाल रबीउल अव्वल आवे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत उहदे हवाले दे नाल मजालिस हुंदियां। पहली गल समझण की जरूरत है कि ये मजालिस जिहड़ियां ना, ये क्यों हुंदियां वा, इन्हां दा मकसद की है। इन्हां दा मकसद यह हुंदा है कि जिहड़े लोग वो मजालिस दे विच है, उन्हां नूं सुन रहे आ, उस मजलिस दे विच उन्हां नूं तालीम मिले। वो जिस मौजू ते गुफ्तगू हो रही है ना, मजलिस किसी मौजू ते हुंदी है ना, हुण उस मौजू दे हवाले नाल जिहड़ी उन्हां दे विच कमी है, वो खिताब करने वाला, गुफ्तगू करने वाला जिहड़ा ना, वो अपनी गुफ्तगू दे विच उन्हां नूं उस मतलब यह है कि इवेंट के हवाले नाल, वो जिहड़ा वाक़या जिहदे ते गुफ्तगू हो रही है, उस हवाले नाल उन्हां दे विच जिहड़ियां कमियां है ना, वो उजागर होण। और फिर की है, ये एहसास उन्हां दे विच पैदा होवे कि असीं ये कमियां दूर करनियां, यानी यह साडे फराइज है,
इस मामले दे चो हज के हवाले नाल है या कुर्बानी के हवाले नाल है या वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले नाल है, असी उसदी इसलाह करनी है। और फिर उन्होंने रहनुमाई मिले कि हुण उन्होंने मतलब यह है कि अगों किस रस्ते ते चलना है। और क्योंकि अमल वास्ते एक जज्बा चाहिए होंदा है, वो जज्बा भी उन्होंने मिले, ये मकासद होंदे आ। अच्छा, अगर मजलिस ऐसी हो गई है कि तुसीं सुनिया तो बहुत कुछ है, लेकिन जिस वेले भावें खुतबा जुमे का खिताब सुनिया तो भावें कोई दर्स सुनिया तो भावें कोई मजलिस है, भावें वो मजलिस मिलाद है तो भावें वो मजलिस मुहर्रम है, कुर्बानी दी है। हुण जदों उठ के तुसीं खड़े होए ना सुन के, कोई तुहानू पैगाम नहीं है, ना तो तुहानू कोई अपनी कमी लभी, ना तुहानू कोई ये समझ आई कि इहदे विच मेरे वास्ते रहनुमाई की सी, कोई जज्बा तुहानू नहीं मिलिया। बस एक एहसास तुहानू होया कि अल्लाह ने सवाब दिता होएगा, हैं, यानी मैं इत्थे बैठा सीगा, अल्लाह ने सवाब दिता होएगा। तो मैं ये गल समझाना चाहना है कि ये गल समझ लो जी कि सवाब तो तुहानू मिल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन रहनुमाई अलहदा चीज़ है। मैं इस मौजू दे विच ना, यानी पूरा मौजू की है, मजालस आमदे रसूल का अज नबी मौजू, यानी जिस मौजू ते मैं गुफ्तगू करन लगा ना, वो ऐसिया मजलिसां वास्ते, मिलाद दी मजलिस है या वो आमदे रसूल दी हवाले नाल मजलिस है, उन्हां वास्ते एक अजनबी कहंदे जे जे तो लोग वाकिफ नहीं होंदे, जिहदे बारे च गुफ्तगू नहीं होंदी, वो मौजू है साडा। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया दे विच तशरीफ लैके आए, ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफ़र कितों शुरू किया? मक्का तो। और कित्थे जाके मुकम्मल होया? मदीने विच। कदों मुकम्मल होया? जदों अरब दे विच अल्लाह दी हुक्मरानी कायम हो गई, दीन गालिब हो गया, ठीक है ना, उत्थे जाके ये काम मुकम्मल होया। असी पहले पढ़ी आ सूरा अल हदीद, जिहदे विच अल हदीद दी आयत नंबर 25, जिहदे च अल्लाह ताला ने फरमाया कि सब रसूलों नूं मैं इसे वास्ते भेजा कि दुनिया दे विच एक आदिलाना निज़ाम कायम होवे। और फिर फरमाया सूरा सफ दी आयत नंबर 9 दे विच कि असी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भी भेजा और उन्होंने अल हुदा दिता, उन्होंने एक सच्चा दीन दिता। और एक किस वास्ते दिता? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीन अल हक ले युज़हिरहू अला दीन कुल्ले, ताकि इनू सब दीना दे उत्ते गालिब कर दवे। अच्छा, गालिब किहनूं कहंदे आ? दो बंदे जिस वेले कुश्ती लड़ते हैं ना, एक बंदा दूसरे बंदे नूं लिटा लैंदा है, ढा लैंदा है, उहदे सीने ते बैठ जाता है। जिहड़ा सीने ते बैठा है गालिब है, जिहड़ा थले लेटिया वो मगलूब है। अल्लाह कहता है कि हसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान अल हुदा और सच्चा दीन दे के इस वास्ते भेजा कि उन्हां सारिया दीनां दे उत्ते इस दीन नूं चढ़ा दिता जावे, इस दीन नूं सवार कर दिता जावे, गालिब कर दिता जावे, और बाकी दीन जिहड़े वो मगलूब हो जाण।
और देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वेले फारग होए आ दुनिया चों गए आ ते उस वेले अरब दे विच गालिब दीन कौन किहड़ा सीगा? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैके आए सी। ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੀਨ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਯਹੂਦ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੇ ਹਾਮਿਲ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਭ ਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਬ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਗਾਲਿਬ ਦੀਨ ਕਿਹੜਾ? ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਲਿਯੁਜ਼ਹਿਰਹੁ ਅਲਾ ਦੀਨ ਕੁੱਲ, ਸਭ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਨ ਦਾ ਗਲਬਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗਾਲਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੌਹੀਦ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਰੇਲਵੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਾनुल मुस्लिमीन तंजीम इस्लामी तबलीगी जमात, ਇਹ ਦੀਨ ਗਾਲਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੌਹੀਦ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੱਕਾ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਹਿਜਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ अकबर है सी कि नहीं है सी? अल्लाह अकबर से। अच्छा ये अकबर की है, ये अल्लाह दी सिफत है, यानी अल्लाह ताला दे जेड़े शिरक जेड़ा ना वो जात विच भी है और सिफात दे विच भी है। ते अल्लाह ताला दियां जेड़ियां सिफात है ओहदे विच एक बड़ी बारोब किस्म दी सिफत की है, अकबर, अल्लाह अकबर। मक्के विच भी अल्लाह अकबर सी, हाँ है सी, लेकिन किते नजर नहीं सी आंदा अकबर, सिवाए दे कि मुसलमान जो नमाज पढ़ते होने उसे अल्लाह अकबर कहते होने, या वैसे ही किसी ने मुंह जबानी कह लिया अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर का की मतलब है? अल्लाह वड्डा है ते अल्लाह वड्डा है, अल्लाह अकबर है, अल्लाह सब तो वड्डा है, ते ओहदे घर दे विच 360 बुत क्यों पे आ? समझ आई कि नहीं आई? ये बुत जिहड़े पे आ ते अल्लाह अकबर का की मतलब है? मैं कई दफ़ा कहना हुन्ना कि असी बाज़ औकात अपने घर विच जिहड़ा ना वो असी कहने आ कि साडे ए घर दा ए बंदा वड्डा है। अच्छा वो क्यों वड्डा है? एजाज के तौर पर वड्डा क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा है, वो अपनी उम्र के हिसाब नाल वड्डा। लेकिन जिस वेले कोई घर के मामलात आंदे आ ओहदी नहीं चलती। तुसी कहो पुछो कि बई तुहाडे घर च वड्डा कौन आ, तो वो कहणगे साडा बाबा। अच्छा वो कहे भी बाबे नूं बुला, मैं बाबे नाल फलाना मसला डिस्कस करना, तुसी कहो नहीं ये बाबे का कोई अमल दखल नहीं, मेरे नाल गल कर।
ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 360 ਬੁੱਤ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬਾਬੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਹਕੀਕਤਨ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ कि अल्लाह ताला पूरी कायनात दा मालिक है, और पूरी कायनात दे विच ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬੜਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ईमान वालियां नूं दित्ती है। इसे वास्ते देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या की फरमाया, या युहल मुदस्सिर कुम फांदर व रब्बका फकब्बिर। अच्छा इसे तरीके नाल सूरा बनी इसराइल दी आखिरी आयत है, वैसे सारी पढ़ा तो फिर गल्लां लम्मियां होंदियां, ते उन्होंने मैं जरा मुख्तसर कर लवां। ਉਹਦੇ आखिरी अल्फाज की है, वकब्बिर हो तकबीरा, कब्बिर हो तकबीरा। ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਵੱਡਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਗਰ ਇਹਦੀ ਬੜਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ हजे वडियाई कायम नहीं हुई सी, ठीक है ना। जबान दी हद तक तो है सी, अलबत्ता हकीकतन अमलन जाहिरन अल्लाह ताला वड्डा नहीं सी। देखो अगर अल्लाह वड्डा है तो अल्लाह ताला दे नामां दे विचों एक नाम अल अदल है। उत्थे जिस वेले हज़रत यासर रजी अल्लाह ताला अन्हु चार ऊंठां दे नाल चीरिया गया, समैया रजी अल्लाह ताला अन्हा दे बरछा मार के शहीद किया गया, अदल किधर गया? ठीक है ना। ये अदल है ना जिन्हों कायम करना वा, ये वो जरूरत है जिहदे वास्ते हिजरत हुई है। कोई बंदा समझदा ना कि उत्थे कोई नमाज का मसला सी, कोई रोजे का सी, कोई मदरसे का मसला सी, ये मसला नहीं सीगा। मसला सी कि ये तौहीद दा तकाजा सी। अल्लाह अकबर नहीं हुंदा सी हिजरत तो बगैर, उस जद्दोजहद तो बगैर, उस जद्दोजहद तो बगैर ना कि वो यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे कातलां नूं कोई सज़ा हुंदी सी, ना उन्हां नूं कोई ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੁੱਤ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੋਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਉਥੋਂ ਮਦੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਮਦੀਨੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰਨ पूरे अरब दे विच, ये दो चीज़ों को समझ लेना। यानी एक है कि अल्लाह ते अकबर है, लेकिन चलदी किहदी है? अल्लाह दी चलदी ते नहीं। फिर अल्लाह ने यह जिम्मेदारी चलाउण दी किहदे ते लाई है? ईमान वालियां ते। तो ईमान वालियां ते ये काम नहीं कीता, वो ते हिजरत तो बाद होया। अच्छा जिस वेले हिजरत होई है और दीन गालिब होया तो फिर भी बुत पै रहा है खाना काबा। ये है अल्लाह अकबर, ठीक है ना। फिर किसी जालम नूं जुल्म तो जुल्म की आज़ादी सीगी नहीं सीगी। क्यों? इस वास्ते कि अल्लाह अकबर है, ठीक है ना। वो जड़ा एक शेर क्या गया ना कि वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। ये मक्के दी जिंदगी दे विच नूरे तौहीद का इतमाम बाकी है। पिछे असीं सूरा काफ पढ़ी आ, जे तुसीं
ਉਹ ਕਹਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਚੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਚੋਟੀ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਮਦੀਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਆ ਅਸਾਬੇ ਕਾਹਫ ਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਹੈ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਦੀਆਂ ਫਤੂਹਾਤ ਔਰ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀਅल्लाहु ਤਾਲਾ अन्हु ਦੀਆਂ ਫਤੂਹਾਤ। ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਐਨੇ ਮੀਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮਗਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਸ਼ਰਕ ਦੀ ਤਰਫ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਮਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਕਾਫ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਆ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀਅल्लाहु ਤਾਲਾ अन्हु ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਆ। ਗਾਹਰਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਭਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਇਤਮਾਮ। ਇਹ तौहीद ना मुकम्मल है, भावें बरेलवी है, देवबंदी, अहले हदीस है, शिया, कोई भी है, उसकी तौहीद ना मुकम्मल है अगर ये तसव्वुर उहदा नहीं हैगा, अगर उन्होंने अपनी मंजिल का पता नहीं हैगा कि मेरी मंजिल की है। देखो मंजिल की अहमियत समझो। तुसी इत्थे भी सफ़र करके आए हो ना, तो तुसी मुसाफिर ही हो, सफ़र करके आए हो। तुसी लाहौर जाना तो फिर भी तुसी मुसाफिर हो, तो तुसी सवात जाना तो फिर भी तुसी मुसाफिर हो। हुण तुसी अज भी एक तैयारी करके आए हो, तो जदों तुसी लाहौर जाना उदों भी तुसी तैयारी करके जाना, लेकिन तैयारी किहड़ी होनी है? लाहौर दी। और जदों तुसी सवात जाना तो तैयारी किहड़ी होनी है? सवात दी। कि बई इदां दा लिबास चाहिदा, इदां दे फलानी चीज़ चाहिदी, इन्ने क पैसे चाहिए, इदां दी गड्डी चाहिदी है। ठीक है ना। अगर तां तुहाडा दीन, तुहाडे तो मरा तुहाडा नहीं, मेरा अपना भी नाल ही है, अगर ये दीन मुकम्मल हो गया मक्के दी जिंदगी दे विच, मतलब यह है कि साडी जिंदगी असहाबे काफ दी हद तक गुजर रही है। तो नंबर ये समझ लो कि ये नामुकम्मल तौहीद है जिहदे ते असीं काने हो गए हैं। ये दीन दी बुनियाद है। मैं कई दफ़ा दस्या ना कि देखो एक बुनियाद हुंदी है, एक उहदे उत्ते तामीर हुंदी है। बुनियाद पहले है और तामीर दे विच आखिर ते की है? छत। ये चोटी है तौहीद दी, छत समझ लो, गलबा दीन चोटी है। हुण जिस वेले तुसीं मकान बनाना चाहते हो ना, तुहानूं कोई पूछे तुसीं बुनियादां खोद रहे हो, तो तुसीं कहंदे कोई की करन लगे हो, तो तुसीं कहंदे मकान बनाउण लगा। फिर तुसीं छत ते चले गए हो, काम हो रहा छत का, वो पुछदा की कर रहा, तो तुसीं की कहंदे मकान बना रहे। तो छत भी मकान ही सी, बुनियाद भी मकान है। लेकिन तुसीं खरीदा सी एक प्लाट, और वो प्लाट तुसीं क्या यार वेला पिया वा, कोई कब्जा ही ना कर ले, पता नहीं किसी होर को भी रजिस्ट्री होवे, कई रजिस्ट्रियां लई फिरदे आ, मैं इहदे ते निशानदेही करदा, कब्जा कर लवां, ताकि पता लगे। कोई होर बोलेगा ही ना जे कोई होर दा किस दा होया। तो तुसीं उत्थे वो छोटे छोटे 2-2 4-4 वार दिन वास्ते ना काम करन लग पिया। बंदा आ गया, उन्हें आख्या मलक साहब की कर रहे हो? मकान बना रहे हो? तुसी की क्या फौरन? नहीं यार मकान कित्थे बना रहा, मैं तो सिर्फ कब्जा शो कर रहा, निशानदेही कर रहा, ये मतलब साबित कर रहा कि इहदा मैं काबज़ है, इहदा मैं मालिक हाँ। अगर तो यह इन्ना की दीन है ना, जिन्हों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या बुनियाद बुनियल इस्लाम वला खम्सन शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाति व इताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, बस तुहाडा कब्जा हो गया।
ਤੁਸੀਂ मतलब ये है कि शो कर दिता है कि जी मैं मुसलमान हाँ, मैं इस्लाम में आ गया, लेकिन ये है बुनियाद ही है ये तो। अच्छा किसी वेले कदी इदा होया कि तुसी सिर्फ बुनियाद बना के तुसी क्या वे मकान बना लिया वा ते मैं रहन लग गया विच? नहीं, तुसी मुतमैन हुंदे नहीं। और इसे तरीके दे नाल तुसी जाना सवात है, लेकिन तुहानू ये पता नहीं, तुसी इत्थे ही सवात समझी बैठे हो, फिर तुसी अगे जाना। तुहानू वो अपने निशान का भी पता होवे कि मेरा मैं हजे मुसाफिर हाँ, मेरा इन्ना सफ़र बाकी है। अच्छा नोट कर लो कि बाकी जिन्ने भी पैगंबर आए ना, उन्होंने वास्ते ये लाजमी नहीं सी कि वो आखिरी निशान तक पहुँचन। अलबत्ता उन्होंने निशान दस दिता सीगा कि आखिरी निशान यह है, सब कोशिश करो पहुँचण की। इदा ही समझ लो कि किसे तुसी कुछ बंदे आ उन्होंने दौड़ाते हो, उन्होंने कहते जी 12 किलोमीटर ते फलां निशान है, उस तक तुसी पहुँचना। कोई बंदा पहुँच जाता है, कोई 8 किलोमीटर ते, कोई 4 किलोमीटर ते, कोई 6 किलोमीटर ते। हुण तुसी उन्हां दा जायजा लेंदे हो कि वह जो पहुँच गया वो तो पहुँच गया निशान ते, क्यों नहीं पहुँचा, ये 4 किलोमीटर वाला, फिर तुसी कहंदे ओ इहदी तो लत्त ही एक है, ये तो यही बड़ा है इन्हें कि 4 किलोमीटर ही रेड़ रुखेड़ के कढ़ लैना। फिर तुहानू पता चलता कि वो जिहड़ा 10 किलोमीटर ते गया उन्होंने यह मसला बन गया सीगा, ठीक है, फलाने नूं यह मसला बन गया सी। हुण उन्हां दे वो जवाज़ जैनुअन है कि नहीं पहुँच सके, तुसीं दरगुजर करोगे, ठीक है, क्योंकि उत्थे जवाज़ जैनुअन है तुहाडे ओहदे। इसे तरह समझ लो कि बाकी पैगंबरां वास्ते ये सीगा कि तुसी कोशिश करो। कोशिश तो करा की मुरादा पूरे इखलास ना, जान माल वक्त सलाहियत उस टारगेट ते पहुंचने की करो। अगर तुसी पहुंच गए तो वैल एंड गुड, तो जे नहीं गए तो तुहाडा टेस्ट यही होना कि तुसी किन्ने इखलास नाल कीता। वसाइल जान माल सलाहियत लगाई नहीं लगाई, नहीं लगाई तो हिसाब किसी होर ने नहीं लेना, उन्हें लेना जिहदे कोल धोखा नहीं हो सकता। कई पहुँच गए तो पहुँचण वालियां दे विचों सब तो टॉप ते अगरचे सब तो बाद है वह है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर कुरान करीम च जिक्र है तालूत भी पहुँच गया। फिर कुरान पाक दे विच जिक्र है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इस तौहीद की चोटी ते ही रहे है, दाऊद अलैहिस्सलाम भी तौहीद की चोटी ते रहे है। फिर जुल्करनैन दी ते बात ही क्या है, ठीक है ना, वो तो मशरक मगरब असल च वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं दसना सी भी तुहाडे वास्ते कोई अगे हद नहीं हैगी, ठीक है ना, तुहाडे वास्ते सारी जमीन है, सज्जे हो खब्बे हो अगे हो पिछे हो, जिवें जुल्करनैन सी ना इस तरह, ते वो भी चोटी ते रहा वा। अच्छा फिर असीं देखते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, होर बहुत सारे पैगंबर नहीं गए। उन्हों का टेस्ट बस ये है क्योंकि अल्लाह ने देखना है कि इस बंदे ने कितना अखलास नाल काम किया। मसाइल हो सकते जे हुण माशरा ही नहीं नाल टुरन वास्ते तैयार, आप तुसीं की समझदे हो कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल माशरा ना टुरदा तो फिर की हुंदी, ओहो ही होनी सी। वो कोई ऐसे मरे हुए माशरे च बंदा आ गया, वो की करेगा, ਉਹਦਾ अपना टेस्ट है, उन्हें कितनी जान मारी। अच्छा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते तो यह पाबंदी सी कि आप जान माल सलाहियत वसाइल सारे लगा के जिन्ना चिर एंड ते नहीं पहुँचोगे तुहाडी ड्यूटी खत्म नहीं होनी। बाकी पैगंबरां दी हो सकती सी, तुहाडी नहीं होनी, तुसीं रहोगे और इनू गालिब करोगे। क्यों? ओदी वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और ऐसे पैगंबर है कि नंबर 1 तमाम जमीन ते जिथे जिथे भी इंसान वसदे है उन्होंने वास्ते रसूल है। दूसरा
क्यामत तक वास्ते रसूल है। तो हुण इस काम नूं अगे लैके कौन चलेगा? आप दी उम्मत। इस वास्ते आप नूं टाप तक पहुंचाना सीगा, पाबंदी की कि तुसी इस तौहीद का इतमाम करना, क्योंकि फिर तुहाडे मनण वालियां ने उन्हां वास्ते रहनुमाई है, उन्होंने अगे लैके चलना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिन्होंने मैं पहुंचाया इनू अगे पहुंचाओ। फल युबल्लिगु शाहिदुल गायबा, इनू अगे लैके चले जिहदे तक जिहड़ा ना मैं जिहड़ा ना पहुंचा दिता। अच्छा, इसे ये जिहड़ा सफ़र सी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, इनू अल्लाह ताला ने सूरा अहज़ाब दे विच की फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन। तुहाडे वास्ते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी जिहड़ी है ना, वो बेहतरीन नमूना वा। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिहड़ी जिंदगी है वो पूरी दी पूरी, यानी मक्के तो लैके मदीने तक, जदों तक आप दुनिया सी, ये पूरी दी पूरी नमूना वा। ये आयत आम तौर पर लोग जिहड़े है ना वो उन्होंने नहीं समझते। ये आयत पता कदों नाज़िल हुई है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये नाज़िल हुई है मदीने विच जंगे खंदक के मौके ते, जदों लोग जिहड़े है ना वो माजरतां कर रहे सी, अल्लाह दे रसूल, दुश्मन बैठ गया सी ना, ते अल्लाह दे रसूल सानू छुट्टी दे दो, पिछे साडे घर दा नहीं सरदा, इन्ना बोयूता ना औरा, साड़ी कोई मजबूरी है, घर खतरे च है। अल्लाह ने फरमाया वमा हिया बेऔरा, नहीं, उन्होंने कोई डर नहीं सी करना। ई युरीदूना इल्ला फरारा, ये इथों फरार चाहते सी। ये किते नमाज पढ़दे नाज़िल नहीं हुई, ये किसी मसीते नाज़िल नहीं हुई, किसी मदरसे च नाज़िल नहीं हुई, ये मैदान जंग च नाज़िल हुई है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नहीं तुसी नमाज़ां पढ़ते होगे, तुहाड़ियां दाड़ियां होणगियां, तुसी रोजे रखते होगे, तुसी कोई बरेलवी होएगा, देवबंदी होगा, अहले हदीस होएगा, तुसी इथों खंदक किद्दां छड्डी? तुहाडे वास्ते मॉडल मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सी, मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छड्डी, तुसी किद्दां छड्ड दित्ते? ते जे सानू उस काम का पता ही नहीं हैगा तो फिर? अच्छा जी, हुण ये समझ लो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा समझना बड़ा जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे दे विच ना समझण वास्ते, वैसे तो मक्के तो लैके मदीने तक, जदों तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा, आपका सारा अमल की है सुन्नत, लेकिन समझण वास्ते असी इनू कुछ अलहदा टॉपिक बना के समझते हैं। मसलन पहला टॉपिक समझ लो, पहला है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दो तरह की होंगी। मिसाल के तौर पर, एक वो है जिहड़ी कोई अल्लाह की तरफों वही नहीं आई, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ओहदा हुक्म दिता गया, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगे हुक्म दिता। अलबत्ता एक अमल है जिहड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। मिसाल के तौर पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर दे विच तेल लाते हुंदे सीगे, सुन्नत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज कहते दरम्यान चीर कढ़ते हुंदे सी, सुन्नत है। ये वही नहीं आई, लिहाजा ये सब पाबंद नहीं है अमल दे। अलबत्ता जेड़ा कोई ये सोच के कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम किया सी करेगा, उसमें सवाब लभ जाएगा। अगर वह कोई जिक्र भी हुंदा, गलबात भी हुंदी, वह भी सवाब लभ जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाण च की पसंद करते सी, पहनण च की पसंद करते सी, इस तरह होर चीज़ां, इनू आम तौर पर सुन्नत आदत कहते। अगर किसी मजलिस दे विच ये गल्लां हुंदियां ना, सवाब लभ जाएगा, लेकिन रहनुमाई नहीं हैगी। रहनुमाई वो है जिहड़ी मैं तुहानूं दस्सिया कि तुसीं उठ के तुहानूं महसूस होवे कि यह काम मैं नहीं छड्ड सकदा, ये मैं क्यों नहीं कर रहा, इनू मैं किद्दां करना। और
जज्बा पैदा हो कि मैं करना है, ठीक है ना। अच्छा, इसे तरीके ना दूसरी सुन्नत है, सुन्नत का दूसरा पहलू है, वो लाजमी है। मिसाल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, पाबंदी नाल पढ़ी, सुन्नत है। किद्दां पढ़ी, किन्नियां रकातां पढ़ियां, रोज़ा कदों रखा, कदों छड्डिया, किन्नी पाबंदी की, हज, दूसरे इस तरह जिहड़े अहकामात है ये सुन्नत वो है जिहदी पाबंदी है, ठीक है ना। अगर इहदा जिक्र होएगा तो इहदे विच रहनुमाई भी मिलती है, ठीक है ना। अगर ਉਹਦੇ 'ਚ रहनुमाई मिलती है ना कि अगर सानू महसूस ਹੁੰਦਾ है कि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਇਹਨੂੰ दूर करिए। अच्छा जी, दूसरी चीज़, सुन्नत नूं तां इक्को ही समझो ना दोनों नूं। दूसरी चीज़ की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हयात दे विच, अखलाके हसना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अखलाक दी तकमील करना आया। ये अखलाक का मतलब कि असीं तो कहने अखलाक हैगा हस के बोल लिया, नहीं। ये सारिਆਂ तो पहले तो ना अखलाक का अपने घर विच ही बंदे का मुजाहरा हुंदा है, ठीक है ना। साडा अपने घर वालियां दे नाल किस तरह का रवैया है, तुहाडा अपनी औलाद नाल किस तरह का रवैया, तुहाडा अपनी बीवी दे नाल की रवैया है, इनू कहंदे अखलाक। मैं आसान कर देवां, शायद हो सकता है दिक्कत होवे मेरी गल समझण च। देखो साडे चों कई बंदे हुंदे आ जिन्हां दे बीवी या बच्चे दुआ करदे आ कि अब्बा घर ना आवे, दुकान ते ही रवे, नौकरी ते ही रवे। पता तुहानूं क्यों करदे आ दुआ? वो अपने आप नूं तंग महसूस करदे आ अब्बे दे आउण ते, उन्हां दी आज़ादी सलब हुंदी है। वो उन्हां ते एक इसे तरह समझ लो कि जिवें शेर सवार हुंदा, सारा दिन बच्चा सोचता रहा, बच्चे नूं अपने प्यो नूं कहना ना कि यार मैं अज फलानी चीज़ का अब्बे नूं कह ही देना है। बीवी भी सारा दिन सोचती रही है। जदों शेर ने पैर पाया घर विच तो इन्ना दबाव आया कि वह गल ही भुल गए। ये तुहाडा अखलाक, तुहाडे तो मुराद मेरा भी विच शामिल कर लिया करो। जिस बंदे का भी ये रवैया ना, ਉਹਦਾ अखलाक दुरुस्त नहीं। जे तुहाडा बच्चा तुसीं उहनूं कहो जी वो तो गल्लां ही इदां करदा, करे तुसीं सुनो, उन्हें तो करनी है। सूरा तखाबन च फरमाया नहीं कि इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुन लकुम, लेकिन फिर अगे की फरमाया फाफू वसफू व तसफू तगफिर लकुम। शायद अल्फाज दे कोई कमी बेशी हो गई होवे, मतलब यह कि दरगुजर करो, जांदी करो। ये तुहाडा काम। अगर तुसीं जिहड़ा वो अपने बच्चों नूं अपने दे नाल गुफ्तगू करन दा मौका नहीं दिंदे, तुसीं अपनी बीवी नूं अपना मन जिहड़ा है, अपना दिल जिहड़ा है वो खोलण दा मौका नहीं दिंदे, तो वो खोलेगी महल्ले वालियां नाल। अंदरों बवाल उठदा ना तो उन्हें महल्ले वालियां नाल खोलना, बच्चे भी किसी जगह ते खोलणगे, नहीं तो अपने मापियां ते जाके खोलेगी। वो अच्छा या यही है कि वो तुहाडे नाल कोई नजायज़ जी गल कर देगी ना कि जी मैं तुहानूं उहनूं नहीं पता, तुहाडे कोल पैसे है नहीं, शै मंग लैगी, तुसीं तरीके दे नाल उहनूं टाल दो, बर्दाश्त करो, ठीक है ना। वो गल तुहाडी घरे रह जी, फिर तुहानूं ये भी पता लग जाएगा कि भी यह मसले आए, मैं अगर इहनूं कुछ समझावां तो किद्दां समझावां, कोई राह कढ लोगे। ये है अखलाक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुहाडे चों बेहतरीन वो आ जिहदा अपने घर वालियां वास्ते अखलाक अच्छा है। तो फिर फरमाया कि मैं तुहाडे सब दे विचों अपने घर वालियां दे नाल बेहतरीन अखलाक नाल पेश आने वाला। एक मौके ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर
कुछ औरतें आईयां, उन्होंने अपने बंदे दी शिकायत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन मस्जिद आए, मैंबर ते बैठे और फरमाया कि कुछ औरतें आईयां, उन्होंने अपने शौहरां की शिकायत की। अगे सहाबी बैठे आ, फरमाया कि अगर ये गल्लां सच्चियां तो वह बंदे अच्छे लोग ने। हालांकि उन्होंने दाड़ियां रखियां सी, नमाज़ां पढ़ते सी, सारा कुछ करते सी ना। वो ये मसला तो नहीं सीगा भी रफा जदाना पढ़ता तो नहीं पढ़ता, तो वो पढ़ते भी होंगे रफा जदाना, ना भी पढ़ते होंगे, सामने मौजूद है। फरमाया वो मेरे नज़दीक अच्छे बंदे नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल 10 साल रहे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बच्चे सीगे, माँ बाप ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हिबा कर दिता तुहाडी खिदमत करनगे। बच्चे सीगे, कहंदे आ कि मैं 10 साल रहा, मैनू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदी नहीं घूरिया। घूरिया समझदे हो? एक डांटना हुंदा, एक घूरना हुंदा। फरमाया कदी नहीं घूरिया। कई दफा कहंदे आ कि मैनू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम भेजदे सी, अंस यार ए काम करके आ, या फलाने बंदे नूं ए गल कह, या फलाने नूं सद ला, या कोई मामला। मैं जदों बाहर जांदा सी ना, तो बाहर बच्चे खेल रहे हुंदे सी, मैं नाल खेलण लग पैंदा सी। इत्थों तक कि इदां भी होया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार कर करके आए तो मैं खेलन लगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदी थप्पड़ नहीं मारिया, कदी अखां नाल नहीं घूरिया। बस एवें हसदा हसदा कहा, यार अंस वो काम भी तो है सी कि नहीं, यानी वो भुल गया जिस काम तू घरों आया सी। ये है अखलाक। इन हुण मैं होर वधावांगा, तुसीं खुद वधा लो इनू। हमसायां दे नाल, भैणां भरावां दे नाल, रिश्तेदारां दे नाल, ये है अखलाक हसना। अगर इहदा तज़किरा हुंदा तो सवाब भी मिलेगा, तो रहनुमाई भी मिलेगी। और ये भी जिद्दां नमाज रोज़ा जरूरी है ना, उदां ये अखलाक जिहड़े आ ना, इन्हां ते अमल भी जरूरी है। नहीं करांगे तो वो उधरला नुकसान तो क़यामत वाले दिन पता लगना, इहदा तुहानूं इत्थे ही पता लग जाना। बद अखलाकी दा, अच्छे अखलाक दा तुहानूं नमाज़ां पढ़दियां पता लग जाना। फिर तुसीं जिसलों बुढ़े होना ना, फिर तुसीं कहना ओहो यार ये औलाद इदां करदी है, क्योंकि वो असरात ते जाने आ ना, बीवी इदां करदी है, वो असरात जाने उदों तक। बहरहाल ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दो पहलू मैं तुहाडे, एक नूं मैं सुन्नत किया, वैसे सारा सुन्नत ही है। ये एक सुन्नत किया, एक नूं किया अखलाक हसना। हुण तीसरी चीज़ है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सीरत भी सुन्नत ही हुंदी है, लेकिन ये समझ लो कि सीरत जिहड़ी है ना, वो ऐसी सुन्नत है जिहदे ते असीं उदां ही अमल नहीं करना जिद्दां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीता। लेकिन अगर साडा तसव्वुर ठीक है तौहीद दा, सानू ये पता है कि साडी तौहीद कित्थे जाके मुकम्मल होनी है, फिर इहदे विचों रहनुमाई तो बगैर असीं जिहड़ा ना वो अपनी तौहीद की तकमील नहीं कर सकते। हुण समझ लो ये की है, सीरत की है। आम लोगों को पता ही नहीं, बल्कि अक्सर ये हुंदा कि जिस वेले मिलाद की मजलिस है, या कई दफ़ा कहते हैं जी सीरत का जलसा है, तो सीरत के जलसे च बयान हुंदी है सूरत, सीरत बयान नहीं हुंदी। की हुंदी है? सूरत बयान हुंदी। सूरत की हुंदी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दंद मुबारक इदां दे सी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बाल मुबारक इदां सी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कमली इस तरीके नाल सीगी हैं, या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मोजज़िआं दा भी जिक्र आ जांदा कि आपने वो बकरी नूं चोया जिहदे विच थल्ले दुध नहीं सीगा, और वो दुध इन्ना कढ लिया कि सारी मजलिस नूं पड़ा दिता। ये मोजज़ा। या चलो वड्डा मोजज़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशां ते गए। ये मेरी जी गल है ना, इनू जरा समझ लो। ना समझोगे ना तो ये लोगों के अपने अंदर भी कोड होंदा, तो फिर वो गल जान बुझ के इस तरह दूसरों को सुनाउण भी लग पैंदे आ। देखो इन्हां चीज़ों का सवाब मिलेगा, अगर मजलिस बयान होंदी है सवाब मिलेगा, लेकिन ये रहनुमाई नहीं मिलती। हुण बकरी के दुधां दा चोण का जिहड़ा जिक्र है, तुसीं वो एक सवाब मिल गया,
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਚੋਣੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ? ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਮਿਲੀ? ਉਹ ਕਮਲੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਮਲੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕ ਬਦਲਨੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਲਾਕ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਮਾਜ਼ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਵਾਬ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੌਜਜ਼ੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੈ ਸੀਰਤ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम। मैं क्या अजनबी पहलू मेरे मौजूद है ना कि मजालसे आमद रसूल का अजनबी पहलू, वो अजनबी पहलू है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ਜਿਹਦੇ ਤੇ मैं क्या कि अमल तुसी करना उस तरह से अमल नहीं करना, अलबत्ता ਉਹਦੇ ਚੋਂ रहनुमाई लैके अमल करना है। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का तो मदीना हिजरत की थी। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਕੇ ਰਵਾਂਗਾ और फिर मदीने जावांगा तो सुन्नत ਤੇ अमल हो जाएगा। सुन्नत तो है ना, मक्के रहे तो मदीने गए। अच्छा, उस वेले ये हिजरत लाजमी भी सी। फरमाया जिहड़ा हिजरत नहीं करता वो अपना ईमान अपने कोल रखे। लेकिन हुण कोई बंदा ये कहे कि जी ये सुन्नत है तो मैं ते अमल करदा, तो ये ओहदी नासमझी है, ठीक है ना। अलबत्ता ये एवें भी नहीं हैगी कि तुसीं कहो कि ये हिजरत एवें ही है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੱਕਾ ਛੱਡਿਆ। ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੱਕਾ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਮੱਕਾ ਨਾ ਛੱਡਣ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਸੀਰਤ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਉਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਸ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਕੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲੈਣੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने चले गए। मदीने जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियां ना मिसाके मदीना किया ना, यहूदी कबीले ने। हुण कोई बंदा कहे जी ये सानू भी करांगे तो सुन्नत पूरी होएगी ना, ये नहीं हैगी सुन्नत। सुन्नत है रहनुमाई लैनी है, की हालात सी, की मजबूरियां सी, और साडे की हालात और साडी की मजबूरियां, और इन्हां मजबूरियां दे विच ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਦੋ ਕਬੀਲੇ ਔਸ ਔਰ ਖਜ਼ਰਜ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਸੀਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਆਤ ਆ। ਬਈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਆਖਾਤ। ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੀਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਆਤ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੂਵਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਖੂਵਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸਲ ਡਿਫੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਬਰਿਆਈ 'ਚ।
ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਬਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੌਹੀਦ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ 313 ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ 313, ਅਸਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੁन्नत ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੂਤ ਜਾਲੂਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੰਦਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਬਦਰ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖੰਦਕ ਖੋਦ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਸ ਜੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਆ ਕਹੇਗਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤਾਂ ਖੰਦਕ ਖੋਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੱਚੀਆਂ, ਸੁन्नत ਹੈ, ਖੰਦਕ ਖੋਦਣਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੰਦਕ ਹੀ ਖੋਦਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਬਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਚੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਖੰਦਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਖੰਦਕ ਜਿਹੜੀ ਖੋਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਸੀਨੇ 'ਚ ਵੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਸੀਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਆਤ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਾਬੇ ਕਾਹਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਰਹਿਨਮਾਈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਤ ਜਾਣਾ ਠੰਡੇ ਸਰਦ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਬਲ ਨਗਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਸੀਰਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸੁਲਹ ਹदैबिया ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੀਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਆਤ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸੁਲਹ ਹदैबिया ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੇ, ਦੱਬ ਕੇ ਸੁਲਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਲਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਲਹ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ ਆਏ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੁਲਹ ਸੁन्नत ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੁਲਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਸੁन्नत ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਕਮਤ ਹੈ, ਕੀ ਸਬਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਾਲਬਨ ਬਨੂ ਕਿਆਨਕਾ ਕਰੈਜ਼ਾ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਦਕ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਅਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ 600-700 ਜਵਾਨ, ਹਰ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ, ਬਾਲਗ ਆਦਮੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਲੌਂਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਗਨੀਮਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਦੀਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੰਗਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਸੀ ਯਹੂਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹੱਲੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਵਲ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਆਮ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮਾਫੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਮ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਆਂਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੀਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਆਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ
ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ, ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੀ ਤਾਮੀਰ। ਉੱਪਰਲੀ ਤਾਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਬਰਿਆਈ, ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਰਤ 'ਚ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਿਲਾਦ ਦੀਆਂ ਮਜਲਿਸਾਂ ਜਾਂ ਆਮਦ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਜਲਿਸਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੀ ਬਰੇਲਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਦਿਓਬੰਦੀ, ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਦਰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਰਨਾ ਮਿਲਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਦ ਹੋਇਆ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਾਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਬੜੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹੈਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਟੋਰੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਕਬੀਲੇ 'ਚ ਊਠਣੀ ਲਿਆ ਛੱਡੀ ਤੇ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ 12 ਲੋਕ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾਲ, ਤਰੀਕਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਸਵਾਬ ਤੇ ਲੱਭਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਵਾਬ ਦਾ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਸਵਾਬ ਤੇ ਲੱਭਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ ਬੈਠਾ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਟੋਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਸੁਣਾਊਗਾ ਮੌਲਵੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਾ ਲਓ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਖਸੂਸ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੰਮ ਕਿਤਾਬ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ? ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਊਂਠਣੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਲੀਮਾ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਨਬੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ 2-4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣੇ ਸੀਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਊਠਣੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੱਕੇ ਛੱਡ ਆਈ। ਯਾਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਊਠਣੀ ਵਾਪਸ ਟੋਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕੁਛ ਆ, ਸਵਾਬ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਕਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਤੌਹੀਦ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਦੀ ਤਕਮੀਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਹ ਮੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
और फिर दीन नूं गालिब करन दी जद्दोजहद जिहड़ी है ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ अगर इन्हां मजालस दे विच सानू तरबीयत मिलती है, तालीम मिलती है, जज्बा मिलता है, तो ये बाबरकत मजालस है। लेकिन ये नहीं हुंदा, ये तुहानू भी पता है। 100 चों मसीतां दे विच मसला कोई भी होवे, इस मौजू ते गुफ्तगू असल वजह की हुंदी है, जिन्हें गुफ्तगू करनी है वो खुद ये नहीं करता, ਉਹਦਾ खुद ये प्रोग्राम नहीं हैगा, वो किद्दां करे गल। देखो ना, मैंबर ते बह के भावें वो अहले हदीस बैठा, भावें बरेलवी बैठा, देवबंदी होया, उन्हें ये काम करना नहीं गा, वो कर नहीं रहा, तुहानू किद्दां सुणावे? फिर तो तुसीं कहोगे तुसीं की करदे हो, तुसीं बैठे हो। ते ये है जी असल दे विच ये वो काम जिहड़ा नहीं हो रहा, और जिहदा शऊर भी लोगों दे विच नहीं हैगा। अल्लाह तो दुआ कि अल्लाह सानू ये शऊर अता फरमावे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जिहड़ी है ना, उहदे तो इस हवाले नाल रहनुमाई लैन दी तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।